हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग आपके घर का जो सपना है ना, अच्छा घर बनाने वाला, वो हम इस वीडियो में पूरा कर देंगे। क्योंकि आज की वीडियो हम लोग बताने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन होम लोन लेने के लिए सोच रहा है, अगर वो होम कोटक महिंद्रा बैंक से सोच रहा है होम लोन लेने के लिए, तो उसके लिए क्या जानकारी है। अगर कोई पर्सन है जो होम लोन लेने के लिए सोच रहा है, अगर वो कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेता है, ये कि जो कि होम लोन होगा, वो अगर होम लोन लेता है कोटक महिंद्रा बैंक से, तो उसके फीचर्स उसको क्या क्या देखने को मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसको कोटक महिंद्रा बैंक से बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। और साथ ही इस वीडियो में आज जो लोन के बारे में बताएंगे, वो 10 लाख के रेट ऑफ इंटरेस्ट को मतलब जानेंगे कि मतलब जो कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो 10 लाख के होम लोन के लिए उसके हिसाब से मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो सारी जानकारी को इस वीडियो में हम लोग कवर करने हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं, तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर अगर लास्ट तक बने रहिएगा, तो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बड़ी जो आगे बढ़ते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक की जो होम लोन है, उनकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग देखिए इस वक्त है कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या क्या बनती है। अगर कोई पर्सन कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन लेना चाह रहा है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी उसको क्या क्या देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक से एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, अगर इस साइड पे आएंगे तो सबसे पहले अगर सैलराइड पर्सन है, जो उनके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो लोन कोटक महिंद्रा बैंक से लोन मिल रहा है, वो सैलराइड पर्सन के लिए मिल रहा है, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, या इंडिविजुअल हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड या नॉन इंडिविजुअल पर हैं, तो अभी आप यहाँ से होम लोन बहुत ही ईजिली तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है, कि मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी मिनिमम एज रखी गई है कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन लेने के लिए, वो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष की तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज वाले जो बंदे होने चाहिए, वो 60 वर्ष तक के बंदे ही यहाँ से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, ये जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया, ये सैलराइड पर्सन के लिए फिक्स किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात करें जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, वो आप देख सकते हैं 18 साल से 65 साल तक के लोगों को यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करें कि जो लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम जो मंथली सैलरी होनी चाहिए, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और पुणे जैसे और चेन्नई जैसे शहरों के लिए आपके पास होनी चाहिए 20,000 रुपये। यानी मिनिमम सैलरी जो कि मैंने शहर बताया, दिल्ली हो गए, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, यूपी और अब चेन्नई हो गए, इन शहरों में आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 20,000 रुपये होनी चाहिए। और जो अदर सिटीज़ हैं, मतलब और जो बाकी शहर बसते हैं, उनमें आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी जॉब होनी चाहिए, पार्टनरशिप में कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, और जिसमें क्वालिफाइड बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पब्लिक एम्प्लॉय हैं, तो भी यहाँ पे आपको लोन बहुत ही ईजिली तरीके से दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए क्या क्या लगेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कॉमन जो इंटरेस्ट रेट अगर बात करें यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि जो कि निकल के आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सैलराइड पर्सन है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 8.7%, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8.75% लग रहा है। लेकिन यहाँ का अगर रेशियो कॉमन इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो वो निकल के आएगा 8.88%। यहाँ पे तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग अपनी जो 10 लाख का लोन है होम लोन, उसकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारे लिए फ़ीस और चार्जेस क्या क्या लगने वाले हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या फ़ीस और चार्जेस हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे जो लग रही है, वो 0.5% लग रही है सैलराइड पर्सन के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात करें तो 1% आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कॉपी और जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपके लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको जान लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बैंक की स्टेटमेंट जो कि पासबुक की फ़ोटो कॉपी देनी होगी, और सेकंड डॉक्यूमेंट आपको देना होगा एज प्रूफ, जिसमें आप देख सकते हैं अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आप अपना शो कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपना एज प्रूफ के लिए दे सकते हैं। और इनकम प्रूफ की बात करें तो उसमें आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप शो करनी होगी, और जो कि और 16 से उसके ऊपर का भी आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि बिजनेस या सर्विस के लिए प्रूफ होगा, वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रूफ आपको शो करना होगा, मतलब जो भी प्रूफ देना होगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का प्रूफ दिखाना होगा आपको। और रिपेमेंट प्रूफ में आपको आरटीआर शो करना पड़ सकता है, या प्रूफ जो भी कहाँ भी अप्लाई किया हो वहाँ पे आपका रिपेमेंट प्रूफ शो कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें कि जो अदर प्रूफ है जो उसमें क्या शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको डिग्री शो करनी। जैसा मैंने बताया, जो बैचलर लोग होंगे, जिन्होंने बैचलर कर रखी होगी, उनको लोन मिलने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ पे आपको डिग्री तो शो करनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बात के लिए, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, देखिए ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे वो दोस्तों बहुत ही इजीली से होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये ईएमआई कैलकुलेटर लिंक, मतलब ईएमआई कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोन लेने से पहले। अगर कोई भी पर्सन लोन लेने जा रहा है तो अगर वो ईएमआई कैलकुलेट करके घर से ही जाता है ना, या पहले से उसको पता होती है ईएमआई की, मेरी मंथली ईएमआई इतनी इस लोन के लिए बन रही है, तो उसको लोन लेने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि वो कितना लोन अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पे आ गए हैं। तो हमने होम लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमारा जो 10 लाख का होम लोन था वो एंटर कर दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कॉमन निकल रहा था 8.8%। तो उसी के हिसाब से हम लोग अपनी 10 लाख की मंथली में कैलकुलेट करने वाले। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 8.8%। अब यहाँ पे लोन टेनर की बात करें तो मैक्सिमम लोन टेनर यहाँ पे आप ले सकते हैं 30 सालों तक के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लोन अभी ले रहे हैं वो हम लोग 10 सालों के लिए लेते हैं, कि 10 सालों में जो हमारी मंथली में देखिए निकल के आती, वो निकल के आती 12,603 रुपये पर मंथ की। और टोटल इंटरेस्ट अभी हमारा बन रहा है 5 लाख रुपए दोस्तों। लेकिन दोस्तों यही लोन अगर 5 सालों के लिए लेते हैं ना, तो आपकी मंथली में देखिए कितनी निकल के आती, 20,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट अब आपको बनना है वो 2,42,000 रुपये बन रहा है, और टोटल पेमेंट आपकी जो बन रही है वो 12,42,000 रुपये बन रही है। लेकिन इसी लोन को अगर आप 15 सालों के लिए लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो लोन ईएमआई बनती है वो बनती है अब 10,000 रुपये, जो कि 10 सालों में बन रही थी 2,000 रुपये, 12,000 रुपये। अब वो 2,000 कम होकर बनती है, लेकिन आपका जो लोन अमाउंट है वो 3 लाख रुपये दोस्तों बढ़ जाता है, जो कि माइनस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब अगर जितना कम से कम समय के लिए आप लोन लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छी। लेकिन तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 लाख का लोन कोटक महिंद्रा बैंक से होम लोन लेते हैं आप, वो 20,000 रुपये आपकी मंथली ईएमआई देखिए पर मंथ की बनती है। लेकिन यही लोन अगर आप ईएमआई इतनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 10 साल के लिए ले लीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर 10 सालों के लिए 10 लाख का लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपकी मंथली ईएमआई बनती है 12 लाख रुपये, अरे 12,000 रुपये सॉरी। और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे वो बनती है आपकी 5 लाख रुपये टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है अगले 10 सालों में। और टोटल पेमेंट जो आपकी बन रही है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बना के मिल रही है 15,42,000 रुपये, जो कि अभी दोस्तों बन रही 33.9%। लेकिन दोस्तों अगर इसी मंथली ईएमआई को अगर बात करें 15,000 तक की, तो देखिए आपका जो अगर 15,000 रुपये की मंथली ईएमआई आप बनवाते हैं ना, तो आपका 1 लाख रुपये अमाउंट सीधा सीधा बच रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी। जितना सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितना कम समय के लिए आप होम लोन लेंगे ना, तो भले ही थोड़ी ईएमआई आपकी ज़्यादा बने, लेकिन आपको जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो थोड़ा दोस्तों कम बनेगा। इसीलिए आप जितना कम से कम समय के लिए लोन लेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में यही था दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो रोज आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में।